हरे कृष्णा, श्री राधे। और भक्त की साक्षी देने के लिए भगवान जगन्नाथपुरी के पास पहुंचे, इसलिए भगवान का नाम साक्षी गोपाल पड़ा। श्री राधे। और कहीं तो भगवान का नाम है खीर चोरा गोपीनाथ। भगवान ने अपने भक्त के लिए खीर चोरी की। ये मेरे ठाकुर की अलग अलग लीलाएं हैं जो भगवान अपने भक्तों के लिए करते हैं। अब साक्षी गोपाल भगवान जो वृंदावन से चलकर जब जगन्नाथपुरी के पास आए तो जगन्नाथपुरी के लोगों ने, आसपास के लोगों ने साक्षी गोपाल की सेवा पूजा सब शुरू कर दी। भोग लगाना, नियमित सेवा होने लगी। एक दिन जगन्नाथपुरी के राजा साक्षी गोपाल के दर्शन करने आए और साक्षी गोपाल से कहा कि प्रभु, आप जगन्नाथपुरी पधारो। आप ही जगन्नाथ हो, जगन्नाथ स्वरूप में भी आप हो और साक्षी गोपाल स्वरूप में भी आप ही हो। मेरी इच्छा है कि आप जगन्नाथपुरी पधारो। वहां भगवान जगन्नाथ को, अर्थात आपको ही, दिन में सैकड़ों भोग लगते हैं। तो आपके ही दोनों स्वरूप है, चाहे वंशीधर रूप हो चाहे जगन्नाथ स्वरूप, दोनों तो आपके ही स्वरूप है। तो आप आ जाओ। तो राजा के कहने पर जब देखा कि राजा का पूर्ण भाव है, तो साक्षी गोपाल ने, भगवान ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अब राजा के साथ कहा कि मैं आपके साथ चलूंगा। श्री राधे, श्री राधे। अब मैं आपके साथ चलूंगा। अब भगवान, वो विग्रह साक्षी गोपाल की जगन्नाथपुरी में आए। अब कहां विराजमान करें? जहां जगन्नाथ जी विराजमान थे, वहीं जगन्नाथ जी के पास साक्षी गोपाल ठाकुर जी को भी विराजमान कर दिया। अब दोनों है तो एक ही, पर उस स्वरूप में बलभद्र जी हैं, सुभद्रा मैया हैं, जगन्नाथ जी हैं और इसमें वंशीधर कृष्ण हैं। जब भोग लगने लगे, ठाकुर तो वो एक ही है पर स्वरूप दो हैं उनके। जब भोग पधारे, उनके सामने भोग रखे गए, तो जो साक्षी गोपाल थे वो सारे व्यंजन खाते जा रहे। जैसे ही भोग लगे, घंटी बजे, भगवान साक्षी गोपाल लड्डू खा ले, पेड़े खा ले, बर्फी खा ले, सीरा मालपुआ खा ले, जो भी था सब खाते जा रहे। और जगन्नाथ जी के लिए बचा कड़ी चावल, दाल भात वगैरह, जगन्नाथ जी वही खा रहे। ठीक है, उस स्वरूप में भी तो मैं हूं, इस स्वरूप में भी तो मैं हूं, पर साक्षी गोपाल तो मेहमान बन के आए ना, यहां खाने दो इनको। पर कई दिन बीत गए, वो जगन्नाथ जी को सिर्फ कड़ी चावल मिले, दाल भात मिले, खिचड़ी मिले, बस यही सिंपल आइटम। बाकी तामझाम वाले तो साक्षी गोपाल खाए जा रहे। जगन्नाथ जी ने सोचा अब कैसे करें, हम रोज यही खा रहे। तो जगन्नाथ जी की उदासी देखकर, देखो ये भक्तमाल छपे नंबर 53 में कथा आई है, 53 में। जगन्नाथ जी थोड़े से उदास हो गए, बोले हमें खाने को नहीं मिल रहा, हम रोज 56 भोग खाने वाले और आज हमको सिर्फ क्या मिल रहा, कड़ी चावल, दाल चावल, यही सब मिल रहा। अब क्या करें? तो जगन्नाथ जी थोड़े से उदास हो गए। राजा समझ गए कि जगन्नाथ जी उदास है आज, भगवान जगन्नाथ जी उदास हैं आज। बोला प्रभु क्या हुआ, आप उदास हो?
राजा क्योंकि बड़े भक्त थे और भगवान की बातें समझते थे, भगवान की लीलाओं को समझते थे। तो भगवान जगन्नाथ ने कहा कि जब से आप साक्षी गोपाल को यहाँ लाए हो ना, तो साक्षी गोपाल जी तो मस्त खा रहे हैं, सारे व्यंजन तो वही खा रहे हैं, मुझे लास्ट में मिलते कढ़ी चावल। बोला ठीक है प्रभु, एक काम करते हैं, व्यंजन भोग बढ़ा देते हैं, डबल कर देते हैं, आधे वो खाएंगे आधे आप खाओ। अब जितने व्यंजन भोग लगे डबल कर दिए। श्री राधे। अब जब डबल कर दिए, अब साक्षी गोपाल तो वृंदावन से आए थे ना, और ये तो वही गोपाल है ना ठाकुर जी हैं जिन्होंने गोवर्धन धारण किया, जिन्होंने गोवर्धन धारण किया। अब गोवर्धन के समय तो सारे ब्रजवासियों का खा गए थे, जो ब्रजवासियों ने भोग लगाया सब खा गए ठाकुर जी। अब ये तो ठहरे गोवर्धन धारी। अब जो डबल भोग लगा, मान लो पहले 100 व्यंजन लग रहे थे, अब 200 व्यंजन लगने लगे। अब साक्षी गोपाल वो भी खा गए, और जगन्नाथ जी के लिए बचे सिर्फ कढ़ी चावल। आपको बड़ा याद है कढ़ी चावल। श्री राधे, श्री राधे। चलो आज एक काम करते हैं, थोड़ा सा हमारा छोटा सा कहना मान लीजिएगा, थोड़ा सा कहना मान लीजिएगा, जो घर बैठे सुन रहे हैं, सामने सुन रहे हैं। आज या कल में आप भगवान जगन्नाथ जी के लिए कढ़ी चावल का भोग लगा ही देना। जो भी आपके घर में जिस प्रकार की कढ़ी बनती है, ठाकुर जी को भोग लगाना, कढ़ी चावल। प्लीज ये थोड़ा कहना मानना। आज पता नहीं क्यों भगवान ने प्रेरणा दी, तो भगवान को खाने की इच्छा हुई होगी जरूर। श्री राधे, श्री राधे। तो अब ध्यान दीजिए, अब डबल व्यंजन भोग लगे तो हमारे ठाकुर जी ने सब ग्रहण कर लिए, और जगन्नाथ जी के लिए वही कढ़ी चावल। अब कैसे करें? अब जगन्नाथ जी का धैर्य छूट गया, और गोपाल जी जो साक्षी गोपाल थे ना, जगन्नाथ जी ने गोपाल जी से बात करना बंद कर दी। बोला आप मेरा सब खा जाते हो और मुझे खाने के लिए कढ़ी चावल देते हो। दोनों ने बात करना बंद कर दी। गोपाल जी समझ गए जगन्नाथ जी मुझसे थोड़े, हूं तो मैं ही, पर वहां बलभद्र भी है, मेरे भाई भी है, मेरी बहन सुभद्रा भी है, जगन्नाथ जी है, मैं ही हूं, और यहां मैं साक्षी गोपाल हूं। ठीक है, मैं ही यहां से चला जाता हूं, ताकि वहां मैं बैठ के अच्छे से ग्रहण करूंगा, और मेरे भाई बलराम जी, सुभद्रा जी सब अच्छे से ग्रहण करेंगे। और वहां से साक्षी गोपाल चले गए। पर जगन्नाथ जी ने राजा से कहा, देखो साक्षी गोपाल रूप में जो ठाकुर जी मैं ही हूं, पर वो साक्षी गोपाल रूठ गए, जाओ मना के लेकर आओ। अब जगन्नाथ जी से रहा नहीं गया, बलभद्र जी से रहा नहीं गया, जाओ प्रभु को मना के लाओ। श्री राधे। तब भगवान साक्षी गोपाल ने कहा, ध्यान से सुनना, श्री राधे। तब राजा और रानी दौड़े भगवान के पीछे और चरण पकड़ लिए साक्षी गोपाल जी के। बोले आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? तब भगवान ने कहा, अब वहां मैं ही प्रसाद ग्रहण कर रहा हूं, ये मेरी लीला चल रही है, राजा तुम चिंता मत करो, वो भी मेरा स्वरूप है, मेरा ही स्वरूप है। आप एक काम करो, भी मैं जहां हूं वहां मेरा मंदिर बनाओ, और यहां मेरी भोग की व्यवस्था करो। वहां जगन्नाथपुरी में मैं जगन्नाथ स्वरूप में ग्रहण करूंगा, और यहां मैं साक्षी गोपाल में रूप में ग्रहण करूंगा, हूं तो मैं ही। तो राजा ने बड़ा सुंदर मंदिर बनाया, जहां आज भी वो मंदिर बना है, और वहां साक्षी गोपाल विराजमान है, और वहीं पर साक्षी गोपाल जी क्या करते हैं, भोग स्वीकार करते। श्री राधे। हम पहले भी सुन चुके हैं कि भगवान कभी अकेले में लीला करते ही नहीं, कभी नहीं करते। भगवान लीला करते हैं तो अपने भक्त के साथ। अकेले में भगवान कौन, देखो महाभारत में जितनी लीलाएं की, युद्ध में भगवान ने लीला की, जयद्रथ के समय भगवान ने लीला की, तो अर्जुन तो साथ में ही था ना।
और अर्जुन के लिए तो की, अर्जुन के लिए ही तो की। श्री राधे। वो लीला अर्जुन के लिए। श्री राधे। फिर भगवान ने जो भी महाभारत में अन्य लीलाएं की, भीष्म पितामह ने जब प्रतिज्ञा की कि मैं कल सूर्यास्त तक पांडवों का अंत कर दूंगा, तो भगवान द्रौपदी को लेकर भीष्म पितामह के पास गए। तो द्रौपदी भक्त है, भक्त को लेके गए। भगवान कभी भी लीला जब करते हैं ना मेरे ठाकुर, भक्त के रहते हुए करते। जैसे किसी ने अकेले में शादी की है, तो शादी करने के लिए दूल्हे को दुल्हन चाहिए और दुल्हन को दूल्हा चाहिए। ऐसा ही होगा ना। और जब भगवान को लीला करनी होती है तो भगवान को भक्त चाहिए और भक्त को भगवान चाहिए। पर लीला तो खैर भगवान ही करते हैं, तो भगवान को भक्त जरूर चाहिए। श्री राधे। रास लीला हुई तो गोपियां साथ थी, गाय चराने जाते, गौ चरण लीला में ग्वाल साथ थे। ठीक है, गोवर्धन धारण किया तो सारे ब्रजवासी साथ थे। श्री राधे। कालिया नाग को जब भगवान ने मारने के लिए गए, यमुना में कूदे, तो उस वक्त भी भगवान भक्तों की रक्षा के लिए गए। और उस वक्त भी ग्वाल बाल साथ तो थे ना, स्वयं अकेले कूद पड़े। जब असुरों को मार रहे हैं तो भी ग्वाल बाल साथ है। कृष्ण भक्त के बगैर लीला, सुदामा के समय सुदामा जी साथ थे। श्री राधे। भगवान की लीला भी भक्त के बिना अधूरी है। भक्त तो चाहिए भगवान को, तो भी भगवान लीला करेंगे, नहीं तो भगवान कैसे लीला करेंगे। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। अब देखो और साक्षी गोपाल की एक लीला आ रही है, वो भी सुन लो। ये जो भगवान साक्षी गोपाल वृंदावन से चलकर जगन्नाथपुरी के पहले विराजमान हो गए। आप जब भी जाओगे ना तो स्टेशन का नाम भी साक्षी गोपाल है। जगन्नाथपुरी से 20-25 किलोमीटर पहले, 20 किलोमीटर होगा, स्टेशन का नाम ही साक्षी गोपाल है। श्री राधे। हाँ, और भगवान साक्षी गोपाल की एक और लीला आती। अब देखो, है तो वृंदावन के ठाकुर, और वो लीला करेंगे जाके जहां भी रहेंगे, अवश्य लीला करेंगे। श्री राधे। अब कैसे लीला करी, जरा ध्यान से सुनना और समझना। अब गोपाल जी तो वृंदावन से चलकर आए, लेकिन राधा रानी के बिना इनको अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तो यहां अकेला हूं। देखो, यहां भी उनको राधा रानी या लीला में कभी कोई भक्त चाहिए ही चाहिए। भगवान अकेले रह ही नहीं सकते। श्री राधे। अकेले रह ही नहीं सकते। जब वृंदावन में निधिवन में श्री हरिदास ठाकुर महाराज जी को दर्शन दिया प्रिया प्रीतम ने, तब श्री हरिदास ठाकुर महाराज दर्शन कर रहे राधा और कृष्ण के, तब कहा प्रभु एक हो जाओ। और राधा और कृष्ण एक हो गए और बाके बिहारी स्वरूप बना। आज भी बाके बिहारी अकेले कृष्ण नहीं है, राधा रानी उसमें साथ है, संग है उनके। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। अब देखो, बाके बिहारी राधा रानी के संग विराजमान है। और वहां बाके बिहारी मंदिर में जाओगे या राधा वल्लभ मंदिर में जाओगे तो पास में एक गद्दी बनी हुई है। वो गद्दी क्या है, वहां आज भी राधा रानी विराजमान है। वो गद्दी राधा रानी के लिए ही है, यानी कृष्ण अकेले नहीं है किसी भी मंदिर में। राधा दामोदर मंदिर जाओ वृंदावन में, 4 ठाकुर विराजमान है। क्या विराजमान है? 4 ठाकुर। राधा दामोदर, राधा वृंदावन चंद्र
राधा शैल चिकन और राधा माधव। राधा माधव, श्री राधे। जो राधा दामोदर है उनकी सेवा जीव गोस्वामी महाराज जी ने की। राधा वृंदावन चंद्र की सेवा कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जी ने की, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा था। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। देखो, भगवान जहां भी विराजमान है, ठीक है, अब भगवान जहां भी विराजमान है वहां राधा रानी अवश्य है। राधा रानी तो वहां होंगे होंगे। और राधा रानी ठाकुर जी के संग नित्य विराजते। ऐसे नहीं कि कृष्ण अकेले विराजमान हैं और कृष्ण अकेले विराजमान होते भी नहीं हैं। कृष्ण जब भी विराजमान होते हैं तो मेरी राधा रानी के संग ही विराजमान होते हैं। श्री राधे। देखिए, श्री राधा दामोदर वर्शिप्ड बाय जीव गोस्वामी महाराज। राधा दामोदर की सेवा किसने की? जीव गोस्वामी महाराज। और ये जीव गोस्वामी महाराज रूप गोस्वामी महाराज और सनातन गोस्वामी महाराज के भतीजे हैं। ये अनुपम गोस्वामी महाराज जी के पुत्र हैं। शायद अनुपम गोस्वामी महाराज जी नाम है, पर रूप गोस्वामी महाराज और सनातन गोस्वामी महाराज जी के ये भतीजे हैं। फिर यहां पर आया कि राधा वृंदावन चंद्र वर्शिप्ड बाय श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज। जैसे आपको बताया गया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज कौन है? जिन्होंने चैतन्य चरितामृत की रचना की है। ठीक है, आगे श्री राधा माधव वर्शिप्ड बाय, इनकी पूजा, इनकी सेवा किसने की? श्रीला जयदेव गोस्वामी महाराज। और ये जयदेव गोस्वामी महाराज वे ही हैं जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की। रति सुख सारे कतम विसारे, है ना, गाते हैं ना। आगे श्री राधा शैल चिकन, जिनकी सेवा श्रीला भूगर्भ गोस्वामी महाराज जी ने की। भूगर्भ गोस्वामी महाराज, श्री राधे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वहां पर गोवर्धन शिला भी है। राधा दामोदर मंदिर में आप जाएंगे ना तो गोवर्धन शिला भी है। वो गोवर्धन शिला भगवान ने किसको दी थी? सनातन गोस्वामी महाराज। क्यों याद नहीं है आपको? श्री राधे। सनातन गोस्वामी महाराज जी को शिला दी थी जब सनातन गोस्वामी महाराज वृद्ध हो गए और चल भी नहीं पा रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने सनातन गोस्वामी महाराज जी को वो गोवर्धन शिला दी कि आप इसकी 4 परिक्रमा करो। और हम इसलिए जब भी राधा दामोदर मंदिर में जाते हैं तो वहां पर 4 परिक्रमाएं जरूर करते हैं उस मंदिर की, क्योंकि वहां गोवर्धन शिला विराजमान है। श्री राधे। राधा दामोदर मंदिर में और क्या है जब परिक्रमा करते हैं? आप राधा दामोदर मंदिर के जरूर दर्शन करें। 7 देवालय हैं, 7 देवालय हैं, 7 देवालय जिनके हमको दर्शन करने होते हैं। राधा दामोदर, राधा रमन जी, राधा दामोदर जी, राधा मदन मोहन जी, राधा श्याम सुंदर जी, राधा गोकुलानंद जी, राधा गोपीनाथ जी और राधा गोविंद देव जी। और फिर साथ में हम अन्य मंदिर जैसे बांके बिहारी जी के दर्शन कर सकते हैं और राधा वल्लभ जी के दर्शन कर सकते हैं। ये 7 देवालय के दर्शन करना चाहिए। इस वक्त राधा मदन मोहन जी जो करौली में राजस्थान में विराजमान है, पर एक रूप में वृंदावन में है। राधा गोपीनाथ जी और राधा गोविंद देव जी जयपुर में हैं, पर इस वक्त एक रूप में वे वृंदावन में भी है। आप कभी राधा गोकुलानंद के दर्शन कीजिए, राधा रमण मंदिर के पास में ही है राधा गोकुलानंद। श्री राधे। कभी वृंदावन की ऐसी यात्रा करनी चाहिए जहां सिर्फ जो प्राचीन प्राचीन मंदिर और भगवान की लीला स्थली है,
जैसे ज्ञान गुदड़ी, कभी गए आप? ये ज्ञान गुदड़ी क्या है? जहां उद्धव और गोपियों का संवाद हुआ था। ज्ञान गुदड़ी उस स्थान का नाम है। मां कात्यायनी मंदिर पास में ही है, पास में ही। मां कात्यायनी मंदिर जहां गोपियां मां कात्यायनी की पूजा करने जाती थी, वहीं पास में तुलसी श्याम मंदिर है। तुलसी श्याम मंदिर में क्या हुआ? जहां बाबा तुलसीदास जी आए थे और बाबा तुलसीदास जी के भाव को पूरा करने के लिए भगवान ने वंशी छोड़ी और धनुष उठाया। इतने मंदिर हैं। पिसी माँ के गौर निताई है, वो लोई बाजार में ही है। वृंदावन तो जाओ, ऐसे दर्शन तो करो। सिर्फ लस्सी थोड़ी पीनी होती है, कचौरी थोड़ी खानी होती है। भैया आलू की टिक्की देना तो, श्री राधे। भैया थोड़ी और दही डालना तो, भैया थोड़ी और चटनी डालना तो। मजा आ गया। वृंदावन गए, हमको इतना मजा आया। क्या किया? बोले आलू की टिक्की खाकर। श्री राधे। लस्सी तो मैंने 4-5 बार पी, मजा आ गया। एक बार तो इतना मजा आया क्या बता। वो फलानी होटल में गए थे, क्या तो खाना था, क्या तो पनीर टिक्का था। अरे भाई दर्शन कहाँ हुए, किसके हुए, ये तो बताओ। श्री राधे। हमारे आचार्यों ने इतने सुंदर सुंदर स्थान खोज के रखे और हम जाते नहीं। श्रीला रूप गोस्वामी महाराज, श्रीला सनातन गोस्वामी महाराज, ऐसे ऐसे स्थान है वृंदावन में। जाओ तो सही, जाके देखो तो सही, जहां आज भी ठाकुर जी लीला करते। श्री राधे। हम गए टेर कदम, जो चले होंगे हमारे साथ। टेर कदम तो वो स्थान है जहां पर श्रीला रूप गोस्वामी महाराज जी ने ठाकुर जी को खीर बनाकर खिलाना चाहिए, और उस खीर की सामग्री लाने वाले राधा रानी थे। जो भी उस वक्त दूध चाहिए था, शक्कर चाहिए थी, उस वक्त गुड़ चाहिए था, जो भी, और इतनी प्यारी खीर बनाई, लेकिन सामग्री राधा रानी लेकर आए। आज भी वहां जाओगे तो खीर का प्रसाद मिलेगा। टेर कदम के दर्शन किए, नंदगांव में ही है। क्या तो रमणीक स्थान है। वहां कृष्ण गाय चराने जाते थे। जो गाय चराने वाली लीला है वो 5000 वर्ष पहले है ना। श्री राधे। जीव जागो जीव जागो, गौर चंद्र बोरे। श्री राधे। Why are you sleeping? श्री राधे। अब क्यों सो रहे हो? थोड़ा तो जागो, कथा शुरू हो गई। श्री राधे। अब वहां कृष्ण गाय चराने जाते, तो वहां सुंदर बहुत सारे वृक्ष हैं और एक सुंदर सरोवर है, जहां कृष्ण की गाय गौ माता सब पानी पीती थी, और हरियाली है चारों तरफ, और चारों तरफ मोरी मोर दिखेंगे। अभी भी टेर कदम जाओ, मोरी मोर दिखेंगे। श्री राधे। तो भगवान जब शाम होती, अब घर लौटना है भगवान को, तो वृक्षों पे चढ़ जाते, तो भगवान टेर लगाते, यानी पुकारते भगवान, टेर लगाते, और गौ माताओं को सबको बुलाते, फिर सब दौड़ कर आते। और वहां सारे कदम के वृक्ष है, तो टेर कदम नाम पड़ा, क्योंकि वहां भगवान टेर लगाते थे, बुलाते थे, पुकारते थे, फिर सारे गौ बछड़े दौड़ कर आते थे। और ये है टेर कदम। श्री राधे। इतनी भगवान ने वृंदावन ब्रज में लीलाएं की। श्री राधे। ऐसे तो आप जाइए झाड़ू मंडल में, जहां हमारे श्रीला श्यामानंद प्रभु को राधा रानी और प्रिया प्रीतम ने दर्शन दिए। झाड़ू मंडल सुंदर स्थान है। श्री राधे। श्री राधे।
आनंदी बाई माता जी थी, एक आनंदी बाई, उनके ठाकुरों के दर्शन करके आई, जिनके जिनके गोद में आके राधा कृष्ण बैठते थे, आनंदी बाई राधा वल्लभ मंदिर के पीछे। आनंदी बाई माता जी जिनके गोद में प्रिया प्रीतम बैठते थे। श्री राधे। निधिवन में आज भी वही स्थान है जहां रंग महल है, और वहीं पर स्थान है जहां बाके बिहारी प्रकट हुए। निधिवन भी घूमने में समय लगता है भैया, बड़ा आनंद आता है। सेवा कुंज में चले जाइए, जहां आज भी लड्डू खाया हुआ मिलता है, दातून किया हुआ मिलता है। रात्रि में पुजारी दातून रखता है, लड्डू रखता है, और छैया पे ठाकुर जी के फूल बिछा के जाता है पुजारी। और सुबह उठो, जब उठाने जाओ तो लड्डू खाया हुआ मिलेगा, दातून किया हुआ मिलेगा, और फूल बिखरे हुए मिलेंगे, क्योंकि रात को ठाकुर जी आए थे। और सेवा कुंज वो स्थान जहां पर कृष्ण ने राधा रानी के चरणों की सेवा की। जिन चरणों की सेवा ठाकुर ने की हो, वो राधा रानी के चरण कैसे होंगे? इसलिए तो कहते राधे तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए। सच कहता हूं राधे मेरी किस्मत ही बदल जाए। क्यों ना हम, अच्छा ठीक है, आप कहोगे कि हम वृंदावन रोज नहीं जा सकते, हम घर ग्रस्त में हैं, लेकिन वृंदावन के लिए सोच तो सकते, मंथन तो कर सकते। श्री राधे। कृष्ण को इस बहाने याद तो कर सकते हैं। वृंदावन धाम को याद करना, उसका स्मरण करना भी वृंदावन जाने के बराबर है। वृंदावन जाने के बराबर। कोई वृंदावन का स्मरण कर रहा है, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। श्री राधे। तो वृंदावन का स्मरण भी वृंदावन। श्री राधे। अब तो ऐसा हो गया कि जहां 12 ही महीने भीड़ लगी पड़ी, रश, क्राउड, भक्तों का समूह, 12 ही महीने जब जाओ लंबी मंदिरों में भीड़ लगी पड़ी। क्योंकि देखो क्या हो रहा है, अब संत हर जगह भागवत कथाएं करने जा रहे हैं पूरे विश्व में। अब जहां भागवत कथा होगी वहां वृंदावन की तो महिमा होगी, बताई जाएगी। और जब वृंदावन की महिमा सब बताते तो सब आते लोग। बरसाना जाइए, क्या तो सुंदर स्थान है, मोरकुटी, दानगढ़, मानगढ़, अति सुंदर सरोवर है वहां पर। बरसाना तो जाओ, बरसाना धाम की परिक्रमा तो करो, फिर राधा कुंड श्याम कुंड जाओ। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे, राधा कुंड श्याम कुंड जाएंगे तो राधा कुंड श्याम कुंड पे दर्शन करेंगे, जल का छींटा मारेंगे, या कई लोग स्नान भी करते, राधा कृपा कटाक्ष पढ़ते हैं। लेकिन राधा कुंड श्याम कुंड की एक और अच्छी बात बताऊं कि इर्द गिर्द सब साधु संत बैठते हैं जो अच्छा भजन करते, बहुत अच्छा भजन, लाखों की संख्या में नाम स्मरण करते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और वहां पर ज्यादातर हमने देखा है कि गौड़िया संप्रदाय के संत ज्यादा है, वैष्णव ज्यादा है। जो वृंदावन, जो राधा कुंड श्याम कुंड पे ना, वो वहां का तिलक अलग होता है, लगाते सेम ही है वैष्णव तिलक। वो राधा कुंड श्याम कुंड की रज है और उसका तिलक लगाते, वो काले रंग का होता है और वैष्णव लगाते हैं। और देखो कितने हजारों बाबा जी की कुटियाएं हैं, बैठ के अपना भजन कर। उनको क्या पता कौन से सिनेमा में कौन सी मूवी लगी है, कौन सा टीवी पे कौन सा सीरियल चल रहा है, उनको क्या लेना देना। उनको बस इस जन्म को आखिरी करना और प्रिया प्रीतम का भजन कर। उन बाबा जी इतने मस्त रहते हैं, लंगोट पहन के, बॉडी पे 12 तिलक लगे हुए हैं, नाभि पे तिलक है, वक्षस्थल पे, कंठ पे तिलक है, भुजाओं पे तिलक है, मस्तक पे तिलक है, कमर पे तिलक है, पीठ पे तिलक है, 12 तिलक लगाते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं, उसने मुझे क्या बोला, उसने मुझे क्या नहीं बोला, वो मुझसे रूठ गया, मुझसे नाराज, वो अपनी में मस्त रहे और प्रिया प्रीतम से बातें करते रहते हैं। आज भी ब्रज में ऐसे संत बैठे हैं जो राधा कृष्ण से रोज बातें करते, राधा कृष्ण उनसे बातें करते।
आज भी ऐसे संत बैठे, लेकिन गुप्त हैं, वो बाहर नहीं निकलते ज्यादा, और निकलेंगे भी तो किसी को बताएंगे नहीं। श्री राधे। हमको ठाकुर जी का सपना आता है, हम 10 जनों को बताते, मेरे रात को मैंने कृष्ण का सपना देखा, मैंने रात को राधा रानी का सपना देखा। बताना ही नहीं चाहिए। राधे श्याम, राधे श्याम। अब ब्रज वृंदावन में बैठे हो अभी। श्री राधे। हजारों महात्माओं की कुटियाएं बनी हुई है जो सिर्फ अपने भजन से काम रखते हैं, बस काम से काम। मधुकरी करते हैं या अपना हल्का फुल्का भोजन बना लिया दिन में एक ही बार, और वही 2 बार खा रहे हैं, बस 1 बार खा रहे हैं, अपना भजन कर, बस। उनको किसी से लेना देना। श्री राधे। और राधा कुंड, श्याम कुंड पे नहा के आ रहे हैं, रोज स्नान कर आनंद ले रहे, परिक्रमा कर रहे हैं गोवर्धन की। श्री राधे। देखो, ये जो हमसे ना ज्यादा तपस्या तो नहीं हो पाएगी, या ज्यादा हमसे कोई बड़ी साधनाएं नहीं हो पाएगी, पर नाम हमसे जप हो सकता। हम घर गृहस्थ में रहते हैं ना, एटलीस्ट वहां माला जपो, और 16 माला। ये हमारे लिए 16 माला है, सन्यासियों के लिए, बाबाजियों के लिए तो 64 माला। पर हम घर गृहस्थ में रह के इतनी माला तो पूरी करें, 16 माला जाप करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, इतना तो करें। अब साक्षी गोपाल जी की एक लीला सुन लो, फिर हम विराम देते। तो साक्षी गोपाल जी तो जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी अकेले थे, वहां राधा रानी तो विराजमान नहीं थी कि भक्त के पीछे पीछे भगवान चले, तो अकेले कृष्ण थे, राधा रानी तो थे नहीं। तब साक्षी गोपाल जी को राधा रानी के बिना अच्छा नहीं लगता, और वहां वृंदावन में राधा जी को, राधा रानी को गोपाल जी के बिना अच्छा नहीं लगता। श्री राधे। अब साक्षी गोपाल के एक पुजारी थे, उनका नाम था विल्वेश्वर। पुजारी का नाम क्या था? विल्वेश्वर पुजारी। उन पुजारी के घर में एक कन्या का जन्म हुआ, ठीक है, एक कन्या का जन्म हुआ, और कहते हैं वो कन्या साधारण नहीं थी, वही राधा रानी थी, और भगवान को ये लीला करनी थी। ये साक्षी गोपाल की कथा चल रही है। पर पुजारी ने अपनी पुत्री का नाम लक्ष्मी रखा था। जब वो बड़ी हो गई कन्या, तो गोपाल जी उसके साथ साक्षात विविध विनोद करते थे, मस्ती मजाक बातें। वो जब भी लक्ष्मी, वो बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई, मंदिर जाती तो कृष्ण उससे बातें करते, कृष्ण उसको लाड करते, और वो कृष्ण को लाड करती, क्योंकि वो राधा रानी थी। कई बार ऐसा हुआ, कई बार पता कैसा हुआ कि गोपाल जी के जो कुछ आभूषण थे वो मंदिर में मिल नहीं रहे थे, और जब खोजने गए तो वो तो लक्ष्मी के पास पड़े हैं, जो वो कन्या थी लक्ष्मी, उसके पास पड़े हैं आभूषण, और उसके बगल में पास में पड़े। इस प्रकार कभी कभी ये होता कि जो लक्ष्मी कन्या थी वो छोटी, उसके वस्त्र आभूषण गोपाल जी के पास मिलते। अरे भाई, भगवान के आभूषण कभी वो कन्या लक्ष्मी पहन लेती थी, और लक्ष्मी जो कन्या थी उसके आभूषण फिर कभी भगवान के चरणों के पास मिल जाते थे। पुजारी हैरान, सब हैरान कि ऐसे कैसे हो रहा है। श्री राधे। तब राजा ने देखा, राजा तक ये सारी बातें पहुंची, तब राजा ये समझ गए कि एक काम करते हैं, भगवान इस छोटी सी कन्या के साथ इतनी लीला करते हैं, एक काम करते हैं। राजा के एक मन में विचार आया कि क्यों ना ठाकुर जी के संग, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जो ये ठाकुर जी है ना, लक्ष्मी में, इस कन्या में ही राधा का भाव रखते हैं कि ये मेरी राधा रानी। अब देखो लीला सुनना, यही राधा रानी है।
तो क्यों ना एक राधा रानी जी की विग्रह बनाई जाए। और राजा ने सुंदर राधा रानी की विग्रह बनाई और वो सुंदर विग्रह तैयार करके गोपाल जी के बगल में वाम अंग में लेफ्ट हैंड साइड में विराजमान कर दी। देखो सुनो, जैसे ही राधा रानी कृष्ण के बगल में विराजमान हुई, जिस दिन वर्णन आया है कि जब इधर मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई, और उसी समय लक्ष्मी जो वो कन्या थी उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि राधा रानी आ गई। जब तक राधा रानी बगल में विराजमान नहीं थे तब तक वो लक्ष्मी ही राधा रानी के रूप में थी, और भगवान उनके साथ बातें करते, विनोद करते। और जब राधा रानी विराजमान हुई तो लक्ष्मी ने अपना शरीर छोड़ दिया और श्री विग्रह में प्रविष्ट हो गई, विग्रह में शामिल हो गई श्री राधे। और अब देखो श्री साक्षी गोपाल अब तक वहीं विराजमान है और राधा रानी संग विराजमान। सुनेंगे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे नाथ, हे गोपीनाथ, हे जगन्नाथ, हम आपको कभी न भूलें, कभी न भूलें, कभी न भूलें। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की, श्रीमती राधा रानी की, बापू जी सरकार की, ताई गौर। जय 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 श्री राधे। और हाँ, एक विशेष सूचना कि कल 1 दिसंबर संडे रविवार से ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5 से 6 बजे होने जा रहा है। 2-2.5 महीने तक समय यही रहेगा। ठंड के कारण हम सब कल से लाइव रहेंगे सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में। हरे कृष्ण।